नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया यूटिलिटी जो हमारे हर घर में काम आने वाली चीज है वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास वो 10-12 साल से है और आपको रिव्यू में उसका आज पहली बार दे रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वो है मेरी ये आटा चक्की। ये हमने ना 2010 में ली थी और अभी तक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। मतलब कोई परेशानी नहीं होती मुझे। फटाफट गेहूं डालती हूँ, आधे घंटे में मेरा 5 से 6 किलो गेहूं पिस जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। है बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं मेरी चक्की में, तो कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती हूँ। जहाँ मुझे पीसना चाहे, किचन में, चौक में, कहीं पर भी इसको ले जाके गेहूं पीस सकती हूँ। गेहूं के साथ साथ बहुत सी चीजें जैसे आपके मसाले हैं वो तक मैं इसमें पीस सकती हूँ। तो जी आज जो ये दिखाने जा रही है मैडम, ये हम 2010 से यूज कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया होगा, 2010 से ये आटा चक्की हम रेगुलर अपने घर के अंदर यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, इसमें हम जो अपने घर का पिसा हुआ गेहूँ यूज करते हैं, दलिया यूज करते हैं। कभी बाजरे का आटा बनाना हो, कभी मक्के का आटा बनाना हो, कभी चावल का आटा लेना हो और बेसन बनाना हो, मसाले पीसने हो, मसाले को जरा से जो बड़े बड़े जैसे हल्दी के चंक्स आते हैं उनको बिल्कुल तोड़ के उसको हम दस्ते में कूट के हाँ फिर इसमें डाल दिया जाता है। फिर इसमें डाल देंगे और डाल के और वो बिल्कुल बारीक जैसे आपको मसाले चाहिए वो पिसे मिल जाएंगे। अब इसके लिए जो है ना एक पावर कॉर्ड साथ में दीजिए और इसमें 2 मोड दिए। जैसे कभी शुगर का पाउडर करना हो तो आप इसके अंदर 1 पे या 0 पे सेट है, तो जैसे आटा है 0 पे चलता है तो 1 पे आप उसको सेट कर सकते हो ताकि इजी गोइंग रहे। जब ये पीसती है ना, क्रश करती है, इसका ग्राइंडर जब उन दानों को क्रश करता है तो आवाज इतनी होती है जितनी मिक्सी की होती है। और ये ऊपर हॉपर दे रखा है, थोड़ी सी ज्यादा भी हॉपर जो दे रखा है वो हॉपर जो है ना, इसमें मेन काम ये करता है कि जब आप इसके अंदर 5 किलो लगभग अनाज डाल दीजिए और ये लगभग आपको आधे घंटे में पीस के देगा। इसके ना देखिए 2 ढक्कन है। एक ये ढक्कन जिससे कि आपका हॉपर मिलता है। हॉपर में हम डालते हैं कोई भी अनाज जो हमें पीसना है, मसाला पीसना है, जैसे धनिया हो गया, जैसे साहब ने बताया मेरे आपको, हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, वो हम इसमें पीस सकते हैं। और दूसरा इसका डोर होता है, ये सेकंड डोर है। अब इसमें ना ये सारा ग्राइंडिंग का काम होता है। ग्राइंडिंग का काम होता है हमारे यहाँ पे, इस सेक्शन में हमारा ग्राइंडिंग का काम होता है। सारा जो अनाज है ऊपर हॉपर में से नीचे आता है और यहाँ इसका ग्राइंडिंग होती है। इसकी 7 जालियां हैं, 0 to 7 नंबर तक की जालियां होती हैं, जिसमें आपको जिस हिसाब से आपको आटा चाहिए, मोटा, पतला, बिल्कुल बारीक, जैसे सूजी चाहिए आपको, मैदा चाहिए 0 नंबर पे लेंगे, सूजी चाहिए तो 1 नंबर पे लेंगे। मैं जो आटा पीसती हूँ वो मैं 3 नंबर से, क्योंकि हर चक्की की अपने अपनी जालियों का सेट आता है, हर हिसाब से होती है। पर इसमें से क्या होता है, 3 नंबर से पीसने से मुझे आटा जो मिलता है ना, उसके अंदर भूसी भी मिलती है। ये 3 नंबर की मेरी जाली है, आपको नंबर शो हो रहा होगा। ये यहाँ लगती है इस तरह से, गेहूं यहाँ आ जाता है, ग्राइंड होता है और जैसी जो जाली आप लगाते हैं उस जाली के हिसाब से आपका गेहूं या जो भी अनाज आप पीस रहे हैं वो पिस के नीचे ड्रम में कलेक्ट होता है। ये इसका ड्रम है और इसमें ना मेरे अभी एक कपड़ा लगा हुआ है। जब मेरी ये मशीन आई थी तब इसमें जाली वाला एक सेक्शन था, वो खराब हो गई, इसलिए इसको चेंज करके हमने ये कपड़ा लगवा दिया, क्योंकि जाली जल्दी से इजीली मिलती नहीं है। तो इसको क्या है, हमें इसमें फिक्स करना होता है इस तरह से, बिल्कुल ये सील पैक हो जाता है। इससे ना आटा निकलने की दिक्कत है, ना कहीं कुछ फैलने का, बिल्कुल सफाई से हमारा सारा काम हो जाता है। बस ये लगाया, ये फिक्स किया जाली को और ये हैंडल को उठा के इसको टाइट कर इसके अंदर थोड़ा सा बस ये 2 आपको घुमाना पड़ेगा। आजकल तो स्प्रिंग वाले शायद आने लग गए हैं, पहले जब हमारा लिया था हमने ये हैंडी था, तो उसके 2 स्क्रू टाइट किए और ये फिक्स हो जाता है। अब इसमें और एक चीज आपको बताना मैं भूल गई, ये इसका सेंसर पॉइंट है। अगर चलती हुई चक्की में ये इसका की है, जब अगर चक्की चल रही है और ये इसको खोल दिया, सेफ्टी फीचर इसका ये है, इसको खोल दिया तो चक्की बंद हो जाती है। इसको बंद कर दीजिए, ऊपर गेहूं डालिए और उसके बाद जो है ना
इसके जो है ना सारे के सारे गेहूँ पिसने के साथ आटा बनने लग जाएगा। और गलती से अगर इसका गेट खुल जाए, बाय द वे ये वाला गेट खोल दिया किसी बच्चे ने, तो ये जो स्विच है यहाँ, ये जैसे ही ये नट है ना इसमें अंदर जाता है, ये नट इसके अंदर चला जाएगा तो ये दबने से चालू हो जाती है। और जैसे ही ये खुल जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, स्विच ऑटो कट हो जाएगी। ऑटो कट होने के बाद वो ऑटोमेटिक ये ग्राइंडर जो है ना बंद हो जाएगा और आटा जो गेहूँ बन रहा है, गेहूँ से आटा बन रहा है वो बनना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस ये बंद करना पड़ेगा, तभी ऑटोमेटिक ये चालू होगा। तो इसको आपको प्लग लगा के दिखाते हैं। बस प्लग लगाइए, ऑन कीजिए, इस तरह से आवाज़ करेगी जो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जो आप ये हॉपर देख रहे हैं ना, इसमें एक बार मैं चाहूँगा कि इसकी लाइट ऑन करके दिखाओ। यहाँ पे ना सेंसर लगे हैं अंदर, ये वाइट जो दिख रहे हैं आपको, वाइट जैसे ही मैं उंगली दिखाऊंगा ना वैसे ये चालू हो जाएगी। ये वाले जो वाइट है ना इसमें सेंसर लगे हैं, जैसे ही मैं उंगली डालूंगा और इसमें जो भी गेहूं के दाने होंगे जब तक होंगे ये चलती रहेगी। और जैसे ये दाने खाली होंगे और इसको लगेगा ये खाली चल रही है, सेंसर डिटेक्ट करता रहेगा रेगुलरली और ये अपने आप बंद हो जाएगी और म्यूजिक आना शुरू हो जाएगा। देखा आपने, ये बंद हो गई ना अपने आप, ऑटो कट हो गई ना। और ये म्यूजिक आपको बताएगा कि आपका जो गेहूं का दाना है वो इसमें हॉपर में ख़त्म हो चुका है, मोटर बंद कर दीजिए आप। अब देखिए, ये करीबन मैं 12 साल से यूज़ कर रहा हूँ और घर का पिसा अनाज इतना फलदायी होता है। मोस्टली क्या होता है, आप चक्की पे जब भी जाते हैं वहाँ एक तो वेटिंग होती है, वो हाथों हाथ आपके सामने कई बार हो सकता है पीस के दे दे और कई बार नहीं पीसे तो पता नहीं लगता कि किसका आटा था, किसका गेहूँ था, कैसा गेहूँ था। वो आपका गेहूँ रख ले और हो सकता है, ऐसा सब नहीं करते हैं, ना करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर एक शक वाली बात है कि ये आपका नुकसान तो है बाहर पिसाने में। और बाहर से जो हम पिसा हुआ आटा लाते हैं वो बताते तो हैं बेस्ट क्वालिटी का है, पर कोई कह नहीं सकता कि वो कितनी बेस्ट क्वालिटी का होगा। आप गेहूँ खुद सेलेक्ट करके लाए, अनाज खुद आप सेलेक्ट करके लाओ, चाहे बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे दालें हों, वो सब आप खुद सेलेक्ट करके ला रहे हो अपनी चॉइस से। तो क्यों ना हम ताज़ा गेहूँ इस चक्की के अंदर। तो चलिए आपको एक बार इसमें अनाज पीस के दिखाते हैं। गेहूँ जो हम अपनी पसंद का लेके आए हैं, वो जो लेके आते हैं वो हम इसमें पीस के दिखाएंगे। या दूसरा गेहूँ नहीं पीस रहे हो, क्या पीस रहे हो? हम आपको मक्का पीस के दिखाएंगे। अच्छा, मक्का पीस के दिखाएंगे। चलिए मक्का पीस के दिखाते हैं। नीचे की फिक्सिंग कैसे होती है, ड्रम कैसे लगता है, वो मैंने आपको शो कर दिया। अब इस हॉपर में ना कोई भी अनाज, मैं अभी मक्का पीस रही हूँ और 3 नंबर की ही मैंने जाली लगा रखी है। ये मैंने मक्का इसमें डाला और बस प्लग ऑन करने की देर है। देखिए जी, सारा अनाज खत्म हो गया है इसके अंदर और ये अभी भी ग्राइंडर चल रहा है, मशीन अभी भी चल रही है क्योंकि अभी नीचे पिसाई चालू है। अब जब पिसाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना, तब इसके अंदर एक सेंसर जो होगा वो बोलता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका गेहूं या आपने जो भी अनाज डाला है, जैसे मैंने मक्का डाली है, तो पिस के तैयार है। देखिए नीचे ग्राइंडिंग खत्म हो गई ना, जैसे मैंने कहा था सेंसर इसका बोलने लग जाएगा कि आपका अनाज खत्म हो चुका है। अगर आपको और डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्विच बंद करिए, चक्की बंद। अब ये आटा है ना बहुत गर्म होता है, जब पिस जाता है ना तब इसका जो, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार। जैसे मैं इसको खोलूंगी ना, ये बंद। अब देखिए बिल्कुल भी यहाँ डस्ट ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 जरा सा आटा नीचे गिरता है। और बिल्कुल इसको खोलिए और निकाल लीजिए। इसका ये हैंडल दिया होता है ड्रम में, इसको हमें पुल करना है और हमारा आटा नीचे आ जाएगा। इसको बस धीरे से यूं खिसका के खोल लीजिए। कपड़ा है तो झाड़ लीजिए अंदर, सारा जो भी आटा पिसा है वो ये, और बिल्कुल क्लीन आपका अंदर मशीन, कोई गंदगी नहीं हुई, कोई हमारा ज्यादा फैलावा नहीं हुआ। मैं इसको एक बार खोल के दिखाऊं आपको।
देखिए 10 से 15 मिनट में हमारा 1 किलो मक्के का आटा पिस के तैयार है। अब इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप मैं तो ऐसे करती हूँ, कभी मुझे पकौड़े बनाने तो हाथों हाथ, अगर बेसन मेरा खत्म हो गया है, हाथों हाथ पीसा और इधर ताजे ताजे बेसन से पकौड़े बना लिए। मेरा मक्के का आटा पिस के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट ताजी ताजी बनाते हैं मक्की की रोटियां और हम इंजॉय करते हैं। और आप अगर लेने की सोच रहे हो तो इसका टेक्निकल जो भी है वो मेरे साहब आपको बता देंगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो है ना बड़ी सिंपल सी। सबसे पहले तो वो जगह देखिए, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी मोटर कॉपर वाइंडिंग वाली होनी चाहिए, 1 हॉर्स पावर सिंगल फेस पे चलने वाली होनी चाहिए, उसकी जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। आप एक बार देखेंगे तो बिल्कुल शेप्ड मिलेंगे। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें अनाज पीसते हुए किसी भी प्रकार का लोहे का टुकड़ा या कंकड़ का टुकड़ा इसमें नहीं आया, वरना ये पूरी चक्की खराब हो जाएगी। हाँ। पूरा ग्राइंडर आपको चेंज करना पड़ेगा। वो तो आपको गेहूं या अनाज जब भी पीसते तो साफ करके पीसना चाहिए। और वारंटी में भी कवर नहीं होता वो, सबसे बड़ी बात। और इसके अंदर मेन जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि वो जब भी आप पीस के रखें तो इसको साफ जरूर करिए। अगर आपकी ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर वाली आ गई है आजकल, पर मैं उससे बेटर मानता हूँ कि मैनुअल ले लो, उसको अच्छे से साफ कर लो, वरना नहीं तो। और साफ करने में भी ज्यादा झंझट नहीं है। साफ करने के लिए क्या है, बस इसमें आप चक्की के अंदर आपको लगाना है एक न्यूज़पेपर, कि जो भी आप थोड़ा बहुत इसके अंदर जो आटा फंस जाएगा वो नीचे आ जाए। जैसे ही हम इसको खोलेंगे ना, यहाँ पे आटा फंसा होता है और ना थोड़ा सा इसके डोर के ऊपर लगा होता है। ये चैम्बर होता है ना, इसके बाहर कोने कोने पे होता है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए अपनी जाली, हल्का सा झाड़ के। इसमें ब्रश दिया हुआ होता है। मेरा ब्रश क्योंकि 10 साल पुराना है, 10-12 साल, तो इसलिए इसके मुंह इस तरह से हो गया है। इसको अच्छे से इस तरह से झाड़ लीजिए, या फिर एक कपड़ा ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए, उससे भी क्लीन कर सकते हैं। पहले ना क्या होता है, हमें करना होता है ब्रश से साफ। इसके जो ब्रिसल्स हैं सारे इससे बढ़िया से इस तरह से साफ कर लीजिए। जितना आटा अंदर होगा सारा बाहर निकल जाएगा। इस ग्राइंडर से हाथ बचा के काम करिएगा, क्योंकि अगर इसमें हाथ आ गया ना तो वो चोटिल हो सकता है आपका हाथ। थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तब इजी रहता है। अभी मेरी गरम है और मेरे को आपको दिखाना है, इसलिए मैं इस तरह से साफ करके दिखा रही हूँ आपको। डस्ट कर लिया, ये आटा आपका यूज में आएगा, खराब नहीं होगा। पर इसको हमें एक बार छानना होगा, क्योंकि ये यहाँ जो छलनी लगी है, इसकी जाली लगी है, इसके ऊपर आता है। यहाँ पिसता है, यहाँ ग्राइंड होता है, और जो भी ग्राइंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से छन के नीचे आता है जाली में से। तो जिस भी पोजीशन पे आपको चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको 3 पे पीस के दिखाया, 3 नंबर की जाली लगाई, तो इसमें थोड़ा सा मोटा रह जाता है, वो इसमें होता है, वो यहाँ चिपक जाता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा मोटे दाने हैं, इनको आपको छलनी से छानना होगा, फिर आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट यूज करने में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि मोटा दाना आएगा इसके अंदर। बस इजी है क्लीन करना। इस तरह से आपने आटा हटा लिया, कोई भी किचन का डस्टर ले लीजिए और इससे बस यूं साफ करके आपकी चक्की को रख दीजिए। इजी टू क्लीन और इजी टू यूज। आपको ये जो जालियां दिख रही है ना, ये वेंटिलेशन के लिए। जब हमारी चक्की चलती है तो ये गर्म होती है, इसलिए ये सारी हीट बाहर निकलती रहे, इसलिए दोनों साइड में इसकी जालियां दे रखी हैं। इसके बैक साइड में भी एक जाली होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो जाली है, ये हमारी मोटर को जो अंदर रोटेट हो रही है ना, उसको ठंडा करने के लिए, उसका सारा जो हीट है वो निकालने के लिए होती है। 3 साइड में इसकी जालियां लगी होती हैं। एक साइड ये हो गई और 2 साइड इसके दोनों साइड में हो गई। तो जी देखिए, ये कितनी उपयोगी है और कितना ताज़ा आपको अन्न अनाज पिसा हुआ घर का खाने को मिलता है, ये आप खुद देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर अपन इसको यूज करें और बहुत टिपिकल है, बहुत बड़ी हेडेक है, बिजली का बहुत बड़ा बिल आ जाएगा। मैं इसको 12 साल से यूज कर रहा हूँ। हर बार जब आटा पिसाने जाता था ना, तो 15 किलो के कितने पैसे लगते थे उस जमाने में। उस जमाने से आप हर बार का कैलकुलेशन करोगे तो इसकी एक तरह से कीमत भी निकल रही है, और जो बिजली का खर्च है वो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप इसको यूज करते हो ना, तो यू विल बी हैप्पी। आपको एक तो ताज़ा अनाज
पिसा हुआ मिल रहा है, घर का शुद्ध खाना खाने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आप बनाते हो तो इसका स्वाद आपको पता है कौन सा अनाज आप यूज कर रहे हो और क्या चीज आप खा रहे हो। जैसे हम शुद्धता करते हैं ना, तो ये शुद्धता अपने घर में आप लेके आइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज है, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हो। सफाई में भी कोई झंझट नहीं है, आप देख ही लिया। तो मैनुअल लीजिएगा या ऑटोमेटिक लीजिए, जैसे भी आपको लेना है आपका, वो तो आपका आउटलुक है, पर बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और कोई अगर आपसे पूछेगा कौन सी चक्की का आटा खाते हो जनाब, तो कह सकते हैं घर की पिसी हुई चक्की का आटा खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आप ताजा बनाते हो, घर में एक शेफ मौजूद है जो नई नई ताजा डिशेस बना के दिखाती है, खिलाती है, और फिर ऊपर से ताजा अनाज। तो यही आपकी सेहत का राज है। आप जब भी यूज करें, अच्छा यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके गुण और अवगुण और अधिक कुछ इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि इसके बारे में बताइए, कैसे क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे क्या हो सकता है। हमारे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे जैसे मैंने आपको कर ही दिया कि मेरे को अभी तक इसके साथ कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, मेरी पूरी कीमत वसूल होगी। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।